आज 24 जुलाई सोमवार को आदिवासी समुदाय ने पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया था, जिसे लेकर उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर रखा था और लगातार इसको लेकर सभी से समर्थन भी मांगा था, जिसे देखते हुए आज बस्तर का हर एक इलाका आदिवासियों के इस बंद के आह्वान को अपना समर्थन देते हुए सभी ने अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर रखी थीं और सुबह से ही आदिवासी समुदाय के युवक युवती अपने पारंपरिक हथियारों के साथ जगदलपुर शहर में भी घूम घूम कर खुली हुई दुकानों को बंद कराने में लगे हुए थे और साथ ही साथ इस बंद को सफल बनाने में लगे हुए थे। शहर के बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी आदिवासियों के इस आह्वान को अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ सभी ने अपनी दुकानें बंद करके रखी थी। कुल मिलाकर देखा गया कि आदिवासियों के इस महाबंद को सभी ने अपना समर्थन दिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आज आदिवासियों ने पूरे बस्तर में बंद का आह्वान किया क्यों था। तो आपको बता दूं, ये आग बस्तर की नहीं है, ये आग दरअसल मणिपुर की है, जो अब बस्तर के आदिवासियों के दिलों तक पहुंच गई है। आपको याद होगा, बीते दिनों मणिपुर की एक तस्वीर जमकर वायरल हुई और जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, साथ ही साथ हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है और स्थिति इतनी शर्मनाक और दयनीय कैसे हो गई। दरअसल 3 मई से मणिपुर में एक विवाद शुरू हुआ है, जो कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुआ है। मामला अपने आप को अनुसूचित जनजाति में लेने का था, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है और इस विवाद के बाद लगातार इस पर आगजनी, हिंसा और लगभग 100 से अधिक लोगों की मौतें और 50,000 लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। आगजनी की तस्वीरें लगातार आपने देखी होंगी, लेकिन फिर भी पूरे देश में यह यदा कदा ही चर्चा का विषय बनी। चर्चा का विषय तब बनी जब बीते दिनों मणिपुर की एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई, जिसमें एक बड़ी भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें ढकेलते हुए सड़क पर रैली की शक्ल में लेकर चल रही थी और साथ ही साथ इन दोनों महिलाओं के साथ में गैंगरेप करने की जानकारी भी निकल कर आई। और जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि यह मामला 4 मई का ही था। 4 मई से ही लगभग मणिपुर में यह आग लगी हुई है और जो अब तक थमी नहीं हुई है। हालांकि सरकार इस पर काबू करने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। जिस तरह से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी रैली निकाली गई और उनका प्रदर्शन किया गया, उनके साथ में गैंगरेप करने की जानकारी आई और छेड़छाड़ तो किया ही गया। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय उग्र हो गया है। बताया जा रहा है ये दोनों महिलाएं भी आदिवासी थीं और यही वजह है कि पूरे देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के दिलों में गुस्सा भर गया, जिसे देखते हुए आज आदिवासियों ने बस्तर बंद का आह्वान किया। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रुक्मणी कर्मा ने बताया कि मणिपुर में जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उस पर पूरी गलती सरकार की है। सरकार ने ही इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती है और मामला यहाँ तक पहुँच गया। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग आदिवासियों ने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। आदिवासी समुदाय ने कहा कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, अगर किसी को लगता है कि आदिवासी पिछड़ चुके हैं या उन्हें दबाया जा सकता है, तो वो गलत समझते हैं। आदिवासी इस भारत भूमि के मूलवासी हैं और उनके साथ अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। देश के किसी भी कोने में अगर आदिवासियों पर अत्याचार होगा तो देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले आदिवासी एकजुट होकर अपने खिलाफ हो रहे इस अत्याचार के लिए आवाज़ उठाएंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज जिस तरह से बस्तर में आदिवासियों ने बंद का आह्वान किया और वह सफल भी नजर आया, उसे देखते हुए आदिवासियों ने इस बात की भी घोषणा की है कि भविष्य में देश के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं और न ही किसी के मन में यह मनसा जागृत हो कि आदिवासियों को दबाया जा सकता है। इस दौरान एक आदिवासी युवती ने भी पारंपरिक हथियार अपने कंधे पर रखकर उन्होंने भी काफ़ी गुस्से में कहा कि यह आंदोलन कोई दिखावा नहीं है,
यह कोई राजनीति के लिए किया गया बंद का आह्वान नहीं है। जब भी आदिवासियों के साथ गलत किया जाएगा, इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकली जिले में यह पूरी घटना हुई थी 4 मई को, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें पूरे सड़कों पर घुमाया गया था। कुकी और मैतेई के बीच चल रहा यह जाति संघर्ष, जिसमें अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लगभग 50,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। इसको लेकर यह विवाद की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस आग को कैसे ठंडा करती है, कैसे सभी समुदाय को शांत करती है। लेकिन सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि अगर वे आदिवासियों के साथ गलत होने पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आदिवासी भी अब शांत नहीं रहेंगे। बंद का आह्वान किया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से। जो मणिपुर में घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सैकड़ों की तादाद में पुरुषों का झुंड जो जुलूस निकाला जाता है, उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम लोगों ने ये बंद का आह्वान किया है और रैली के माध्यम से हम लोग सभी जगह बंद करते हुए और सभी का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। जैसे कि मणिपुर में 4 मई को ये घटना हुई है और अभी तक वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं और उन्होंने भी इस वीडियो को जब देखा तभी पता चला, बोलते हैं बहुत ही शर्मनाक है कि वहाँ मणिपुर की राज्यपाल एक महिला है। वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम लोग उनका भी कड़ी निंदा करते हैं कि वहाँ के राज्यपाल होते हुए भी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिए हैं। और पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो इतना हिंसा फैला हुआ है, अभी तक वो मूक दर्शन बन के क्यों बैठे हैं, मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? क्या उनको किस बात का डर है? क्या आरएसएस वालों से डर है या बीजेपी वालों से डर है? वो तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, फिर उनको किस बात का डर है? ये मैं द्रौपदी मुर्मू जी से पूछना चाहती हूँ। वहाँ पर इंसाफ दिलाई है, वहाँ की जो 2 महिलाएं हैं उनको इंसाफ चाहिए। और हम सर्व आदिवासी समाज और जितने भी भारतवर्ष के महिलाएं हैं उन सब के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मणिपुर के जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हुआ है उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बहुत सारी वीडियो तो लगातार आए दिन आ रही है, मगर ये बहुत शर्मसार करने वाली वीडियो है और ये कोई अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, न्यूज में आने के लिए हम लोगों ने रैली नहीं निकाला है। बेटी बहनों के लिए जो ऐसा करेगा उसको सरासर उसी दिन फांसी, या तो उनके घर की बेटी बहनों के साथ भी वही असर होना चाहिए। ठीक है, जो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है वो उन पुरुषों के साथ भी सरेआम उनको नंगा करके घुमाना चाहिए चारों जिलों में जहां उन्होंने महिलाओं के साथ वैसा किया है। मैं जगदलपुर से गीता नाग और हमारी जो साथी लोग हैं सब यहाँ पे समर्थन के लिए आए हुए हैं। हमने पूरा नगर जगदलपुर पूरा हम लोगों ने रैली निकाला हुआ है और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, एक कोई रैली नहीं है। ठीक है, जैसे होती आ रही है ना रैलियों से सिर्फ शांत हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सरकार में जो राज्य में है, जो केंद्र में है, उनको जवाब देना पड़ेगा। किसी महिलाओं के साथ ऐसे होने के बावजूद मंत्री जा रहे हैं विदेश यात्रा में, मंत्री जा रहे हैं सदन सभा में, एक कहाँ का न्याय है? बड़े बड़े बात करते हैं बेटी बहनों के लिए, उनको जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा, तब तक हम शांत नहीं होंगे। क्योंकि उनके घर में बेटी बहन नहीं है, इस वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है।